सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज अपने दोस्तों जो राजस्थान है उसका जनवरी 2024 का यहाँ पे करंट अफेयर करने वाले हैं। और दोस्तों जो ये करंट अफेयर है सभी एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। अभी जो आपके लेटेस्ट संगणक का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी ये ज़रूर काम आएगा। ठीक है, जो संगणक का एग्ज़ाम आपका 3 मार्च को है। और इसके अलावा अन्य जो भी आगे एग्ज़ाम आएंगे तो आप पहले ही पढ़ते रहो तो सही रहेगा। एकदम से अपने सब लास्ट 5-6 महीनों के करते हैं तो क्या होता है कि कंफ्यूजन भी हो जाता है। और दिल्ली के अगर करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, दिल्ली जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है, सूजस की जो भी सूजस की बुलेटिन है वो हम टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं। तो दिल्ली पढ़ो तो सबसे बेस्ट रहता है करंट अफेयर। अभी अपने जो जनवरी के दोस्तों जो करंट अफेयर है जो राजस्थान से संबंधित है वही करने वाले हैं। पहले ही बता दूं, सिर्फ राजस्थान से संबंधित दोस्तों यहाँ पे अपने जो करंट अफेयर है वही यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान की दोस्तों सबसे पहले जो 4 हस्तियां हैं इनको यहाँ पे पद्म श्री सम्मान मिला है। अब किन किन को मिला है इनका आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किस जगह से संबंधित स्थान पूछ सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो इनका क्षेत्र कौन सा है, कला क्षेत्र है या। अब ये दोस्तों जो सम्मान मिला है वो 4 में से जैसे 3 को तो कला क्षेत्र के लिए मिला है और 3 में भी मतलब वैसे 5 को मिला है, 2 को संयुक्त रूप से मिला है, 1 को सामाजिक कल्याण के लिए मिला है। तो सभी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जो बहरूपिया कलाकार है सर्वप्रथम अगर अपने बात करें, बहरूपिया कलाकार आते हैं जानकी लाल। ठीक है, ये भीलवाड़ा जिले से संबंधित है और कला क्षेत्र में इनको पद्मश्री सम्मान मिला है। लक्ष्मण भट्ट तेलंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो लक्ष्मण भट्ट तेलंग है ये जयपुर से संबंधित है, निवासी मतलब कह सकते हैं। ध्रुपद गायकी मतलब इसका कला क्षेत्र से संबंधित है। ध्रुपद गायकी में अ, इनका जो प्रमुख क्षेत्र है ध्रुपद गायकी है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ध्रुपद गायकी का संत साधक भी कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि ध्रुपद गायकी का संत साधक किसे कहा जाता है, तो लक्ष्मण भट्ट तेलंग आंसर आएगा। इसके द्वारा इनके द्वारा है ना दोस्तों एक नई शैली है पचरंग, ये भी यहाँ पे रची गई। तो ये भी आपको स्टेटमेंट देके पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करें अपना तीसरा, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, ये दोनों भाई हैं वैसे। तेजासर गांव बीकानेर से है और मांड गायकी। ठीक है, मांड गायन में इन्हें भी कला क्षेत्र में मिला है पद्मश्री। इसके फिर बात करें माया टंडन आ जाती है जो जयपुर क्षेत्र से संबंधित है। सामाजिक कार्यों के लिए जो सड़क सुरक्षा के लिए काम करने की संस्था है उनकी ये अध्यक्ष हैं और इसी चीज़ से ये जुड़ी हुई हैं। और ये जेके लोन अस्पताल की पूर्व अधीक्षक भी रह चुकी हैं। तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, माया टंडन, अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद। इसके अलावा दोस्तों जानकी लाल और लक्ष्मण भट्ट तेलंग। और जानकी लाल किससे संबंधित है, बहरूपिया कलाकार हैं। लक्ष्मण भट्ट तेलंग ध्रुपद गायकी और अली मोहम्मद गनी मोहम्मद मांड गायकी। माया टंडन यहाँ पे सामाजिक कार्यों के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद करनी है अच्छे से। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपने बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित हुए हैं आर्यन सिंह। इसको अपने क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो ये आर्यन सिंह है ये राजस्थान के कोटा जिले से संबंधित है। ठीक है, और इनको दोस्तों जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से। और उपलब्धि क्या है, किसानों के लिए मददगार हो सकने वाली एक रोबोट का ये आविष्कार कर रहे हैं जिससे खेत में बुआई, खुदाई, वाटर सप्लाई की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मतलब इस पे जो रोबोट पे व्यय है ना 50,000 रुपये आएगा। जो नीति आयोग है ना दोस्तों, ठीक है, जिसे भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है, तो ये नीति आयोग इस पे रिसर्च भी कर रहा है। तो ये ध्यान रखना आपको। आर्यन सिंह कोटा जिले से संबंधित हैं। फिर अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है ईआरसीपी। ठीक है, ईआरसीपी के सभी 13 के 13 जिले आपको याद रखने हैं। अभी हाल ही में एमओयू हुआ है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एमओयू किन किन के मध्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकार के मध्य और केंद्र के मध्य। केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है और कब हुआ, 28 जनवरी 2024 को। यहाँ पे 13 जिलों को दोस्तों यहाँ पे जल उपलब्ध करवाया जाएगा ईआरसीपी। ठीक है,
योजना के तहत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जिसे बोल सकते हैं अपने, ईआरसीपी को क्या बोल सकते हो, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ठीक है दोस्तों, अब ये 13 जिले आपको याद रखने हैं। झालावाड़ पूर्व वाले हैं, झालावाड़, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक, इन 13 जिलों को यहाँ पे पानी मिलेगा। और 2.80 हेक्टेयर, अगर दोनों राज्यों के पूछ लेना दोस्तों आपसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के कितने जिले यहाँ पे लाभान्वित होंगे, तो 13 अपने राजस्थान के, 13 वहाँ के, 26 जिले, टोटल 26 जिले यहाँ पे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो केंद्र सरकार द्वारा जो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है, उसको ईआरसीपी के साथ एकीकृत करने के प्रस्ताव को भी यहाँ पे लिंक परियोजना हेतु अनुमोदन 2022 को ये किया गया था कि इसको इसके साथ ही लिंक कर दिया जाए, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को। मेन आपको यही ध्यान रखना है कि ये एमओयू पे हस्ताक्षर 28 जनवरी 2024 को किए गए, 13 जिलों को यहाँ पे जल उपलब्ध होगा। फिर अगर अपने बात करें दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, सदा तांत्रिक युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास होता है दोस्तों महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होता है, जो कि बीकानेर जिले में पड़ती है। और भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के मध्य, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अपना भारत है, इंडिया, सऊदी अरब, सऊदी, इन दोनों सेनाओं के मध्य होता है। और ये मैकनोइज्ड इन्फेंट्री पर आधारित था। और 29 जनवरी से 1 फरवरी 2022 तक ये इसका प्रथम संस्करण है। ये कौन सा है? फर्स्ट संस्करण है भारत और सऊदी के मध्य। फिर डेजर्ट साइक्लोन होता है एक, ये होता है आपके दोस्तों 2 से 15 जनवरी तक। ये आपके भारत और यूएई के मध्य है। ठीक है, भारत और यूएई के मध्य होता है ये भी आपके मार्जन फील्ड फायरिंग रेंज में ही होता है। वो भारत और सऊदी के मध्य था तानसिक, और डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई की सेनाओं के यहाँ पे मध्य था। फिर अगर अपने बात करें दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें अपने को राजस्थान की रैंक तो याद रखनी है कि राजस्थान का जो स्थान इसमें 25वां रहा है। ठीक है, अंक भी याद रखने हैं, अंक भी पूछ सकता है। तो अंक 12.14 इसके साथ राजस्थान का जो स्थान है स्वच्छता सर्वेक्षण में 25वां स्थान यहाँ पे रहा है, ये याद रखना आपको अच्छे से। ठीक है, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। स्टेटमेंट वगैरह देके आपसे पूछ सकता है कि किसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। फिर इस अगर बात करें दोस्तों एक्स्ट्रा, इसमें जो 22 में स्थान था वो 8वां रहा, 21 में 12वां रहा। अभी आपको करंट वाला ज़्यादा फोकस करना है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की बात करें तो 171वां, ग्रेटर की 173वां। और कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में राजस्थान दोस्तों जो डूंगरपुर को 3 स्टार मिले हैं। ठीक है, और जो नादौरा उदयपुर है यहाँ पे इनको 1 स्टार मिला है कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी अगर कैटेगरी की बात करें तो। फिर चलते हैं अपने पुलिस परफॉर्मेंस पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय की यहाँ पे रैंकिंग आई है, जिसमें क्या है कि दोस्तों जो आपराधिक मामले दर्ज हैं उनको किस % से निस्तारित किया जा रहा है, मतलब मामले को सलटाया जा रहा है। और उसमें जो संतुष्टि है ना वो भी देखी जा रही है कि संतुष्टि क्या है, मतलब संतुष्टि रेट भी चेक किया जा रहा है। जैसे इसमें जो प्रथम है, अब राजस्थान के प्रदेश के जिलों की रैंकिंग में पहला स्थान आता है पाली का। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों कि जो मामलों का निस्तारण है, निस्तारण, ये तो यहाँ पे है 85.79%। और जो संतुष्टि है ना, मतलब जो मामले निस्तारित किए गए उनकी संतुष्टि यहाँ पे 85% है। अब बीकानेर यहाँ पे दूसरे स्थान पे आ जाता है। यहाँ मामलों का निस्तारण तो इससे ज़्यादा है लेकिन संतुष्टि 72.99 ही है। फिर इसके बाद टॉप 10 जिलों की अगर अपने दोस्तों बात करें तो पाली, बीकानेर, जोधपुर सिटी ईस्ट, चूरू, धौलपुर, अनूपगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और भरतपुर जिले आ जाते हैं। ये अनूपगढ़ भी अलग से आ गया आपका नया जिला। ठीक है, और महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामलों में संतुष्टि का प्रतिशत कम रहने वाले जिलों में ठीक है,
कम रहने वाले जिलों में आता है जालोर, जो संतुष्टि प्रतिशत अगर कम पूछ ले तो इसमें जालोर आता है, बांसवाड़ा आता है, ये आते हैं। ठीक है, जालोर, बांसवाड़ा, सांचौर, नीम का थाना, उदयपुर, ब्यावर, अजमेर, दुद्दू, जयपुर साउथ और ईस्ट, ये सारे आ जाते हैं। इन सारे जिलों में यहाँ पे संतुष्टि प्रतिशत 15.25 से 31% के मध्य है। अपने को ये फर्स्ट वाला इसमें रैंकिंग याद रखनी है कि पाली है, पाली और बीकानेर दो याद रख लेना बस। फिर बात करते हैं दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का यहाँ पे गठन किया जाता है। कब? 17 जनवरी 2024 को। सदन चलाने से संबंधित है ये समिति। सदस्य यहाँ पे जो संख्या है, सदस्य संख्या लिखी गई है, सदस्य संख्या ये आपकी यहाँ पे कुल 16 है। अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वासुदेव नयनानी इस समिति के अध्यक्ष हैं, कार्य सलाहकार समिति के। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि, अब ये दोस्तों क्या है कि पहले बंद कर दी गई थी, अब इसे पुनः चालू किया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये है वैसे 2008 की, 18 जनवरी 2023 को पुनः शुरू। अब इसमें ये क्या है, एक प्रकार की एक पेंशन योजना है लोकतंत्र सेनानियों के लिए, जिसमें इनको क्या है कि 20,000 रुपये मासिक पेंशन व 4,000 रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। बस इतना याद रखना है कि 20,000 की पेंशन, 4,000 की मासिक चिकित्सा सहायता इसके तहत प्रदान की जाएगी। पुनः चालू 18 जनवरी 2024 को की गई है, वैसे है 2008 की। फिर बात करते हैं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में राजस्थान चतुर्थ स्थान पे रहा है। इसमें दोस्तों जो आयोजन हैदराबाद में हुआ था, बेस्ट राइडर ऑफ चैंपियन एवं मेवाड़ चैलेंज ट्रॉफी जितेंद्र सिंह यहाँ पे इसको भाटी को दी गई, जितेंद्र सिंह भाटी जो कि उप अधीक्षक पुलिस हैं। और एक इसके अलावा राजस्थान पुलिस की घोड़ी है रूही, इसको बेस्ट हॉर्स ऑफ द चैंपियंस एंड चेतक ट्रॉफी से भी नवाजा गया है रूही को, ये भी आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हो। मेन अपने को ये याद रखना है कि जो अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप है, इसमें जो बेस्ट राइडर ऑफ चैंपियन मेवाड़ चैलेंज ट्रॉफी जितेंद्र सिंह भाटी को दी गई, जो कि हैदराबाद में आयोजन की गई। जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता की अगर बात करें तो ये 46वां संस्करण था। कौन से नंबर का? 46वां था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? करौली में हुआ था, श्री महावीर जी करौली में, 9 से 13 जनवरी 2024 को। अब इसमें राजस्थान उप विजेता रहता है, प्रथम यहाँ पे हरियाणा रहता है, रजत पदक राजस्थान के हाथ में लगता है यहाँ पे। ठीक है, फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, 6 औद्योगिक क्षेत्र का नाम अब श्री राम जानकी के कर दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र से नाम से जाना जाएगा, जैसे कुंज बिहारीपुरा दुद्दू, सत्तासर बीकानेर, बलारिया सवाई माधोपुर। अब ये डायरेक्ट पूछेगा बलारिया औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे आपके एग्जाम में, तो ये औद्योगिक क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीधा आपसे ये पूछेगा सत्तासर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए बीकानेर में है। कुंज बिहारीपुरा कहाँ पे है? दुद्दू में है। बलारिया कहाँ पे है? माधोपुर में। लाव गोठड़ा कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। ठीक है, राजास डीडवाना कुचामन में, और रामसर बाड़मेर में है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, जो आपका करंट अफेयर है कि राष्ट्रीय स्कूली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में राज्य को यहाँ पे 2 पदक मिले हैं। इसका आयोजन बीकानेर में किया गया था, ये 67वीं है। कौन सी? सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता की बात करें, 67वीं है। और यहाँ पे लड़कों और लड़कियों दोनों ने यहाँ पे मतलब स्वर्णिम सफलता पाई है राजस्थान की टीमों ने। तो ये 17 वर्ष से कम आयु वर्गों की प्रतियोगिता थी। 67वीं राष्ट्रीय स्कूली लॉन टेनिस प्रतियोगिता की अगर अपने बात करें दोस्तों, तो इसका आयोजन जोधपुर में किया जाता है। कहाँ पे? जोधपुर में आयोजन किया जाता है। छात्रा टीम यहाँ पे गोल्ड मेडल लाती है। जानवी काजला लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, इसको काजला कर लेना। जानवी काजला राजस्थान की, और दिव्या यादव, ठीक है, ये टीम में है जो कि तमिलनाडु की टीम को हराती है यहाँ पे। तो गोल्ड मेडल राजस्थान के यहाँ पे आता है। 67वीं राष्ट्रीय स्कूली लॉन टेनिस प्रतियोगिता की अगर अपने बात करें तो। फिर अब दोस्तों, जो स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा चल रही थी योजना, कौन सी? इंदिरा रसोई योजना। इसका नाम अब हो गया है क्या?
तो ये ध्यान रखना है, इसका नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना हो गया है। इससे पहले इंदिरा रसोई योजना है, उससे पहले इसका नाम अन्नपूर्णा योजना ही था। पहले ये गाड़ी वगैरह में चलती थी, अब वैसे चलने लग गई। तो पहले 20 में यहाँ पे नाश्ता वगैरह दिया जाता था, 5 में नाश्ता 8 रुपये में खाना। अब यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, सबसे पहले तो इसका नाम हो गया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। दूसरी बात, ये 6 जनवरी 2024 से अब आपको जो पहले 450 ग्राम मिलता था भोजन, अब वो यहाँ पे आपको मिलेगा 600 ग्राम, जिसमें आपके दोस्तों 300 ग्राम तो रहेगी चपाती या रोटी कह सकते हैं, और 100 ग्राम यहाँ पे आपकी रहेगी दाल, और 100 ग्राम यहाँ पे रहेगी आपकी सब्जी, 100 ग्राम आपके चावल और मिलेट्स जो श्री अन्न है वो रह सकते हैं, खिचड़ी वगैरह। ठीक है, जैसे राजस्थान का बाजरा हो गया। योजना के तहत अब यहाँ पे पहले है ना अनुदान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुदान, है ना दोस्तों, पहले 17 रुपये मिलता था, मतलब जो चला रहा है उसको, अब उसको प्रति थाली अनुदान 22 रुपये मिलेगा, और उनको वही 8 रुपये में ही मिलेगी ये थाली। ठीक है, जो खाने जाएगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है अच्छे से। अनुदान की बात हो रही है, 17 से बढ़ाकर 22 किया गया है। फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आ जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह, दिव्य कीर्ति सिंह ने दोस्तों, हमने पहले भी इसको अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, जो 19वीं एशियाई खेल हुए थे वहाँ पे ये टीम गेम में ये मेडल लेके आए थे स्वर्ण पदक। और ये पीए गांव नागौर से है, मतलब नागौर जिले से संबंधित है, और इक्वेस्टेरियन मतलब घुड़सवारी इनका गेम है। और इन्हें अर्जुन पुरस्कार, कौन सा अर्जुन पुरस्कार दिया गया है दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को। तो ये ध्यान रखना है, दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध घुड़सवारी से है, अर्जुन पुरस्कार अभी मिला है। अब दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पे महावीर प्रसाद सैनी को दिया गया है, जो सूरतगढ़ के गंगानगर जिले से संबंधित है। सुंदर सिंह गुर्जर को जो भाला फेंक में, मतलब पैरा एथलीट की श्रेणी में इन्हें दिया गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में जैसे F46 कैटेगरी में कांस्य पदक विजेता जो आते हैं सुंदर सिंह गुर्जर, उनको यहाँ पे इन्होंने ट्रेन किया था, जो कि 2023 हांगजो। इसके अलावा दोस्तों और भी इन खिलाड़ियों को भी ये ट्रेन कर चुके हैं। मेन यही याद रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको मिला है, सूरतगढ़ से संबंधित है। फिर बात करें दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके तहत आप उत्पाद भी याद रख सकते हो, एक जिला एक। तो राजस्थान को यहाँ पे सेकंड रनर अप कह सकते हैं, कांस्य पदक मिला है। कौन सा कांस्य पदक मिला है। और आत्मनिर्भर भारत, इसके अलावा दोस्तों ये जो इस उत्सव के तहत यहाँ पे ये पुरस्कार दिया गया। और वर्तमान में राजस्थान से 41 उत्पादों को यहाँ पे ओडीओपी श्रेणी में भी चयनित किया गया है। कितने 41 उत्पाद। तो अपने को ज़्यादा तो यही याद रखना है कि कांस्य पदक मिला है। फिर बात करते हैं गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य के 4 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित। कौन सा सम्मानित कर रहे, पदक का नाम राष्ट्रपति पुलिस पदक है। सम्मानित कर रहे हैं राज्यपाल कलराज मिश्र। कौन कौन, आईपीएस परसाका माथुर, प्रेम सिंह, भीम सिंह शर्मा और ब्रजेश कुमार निगम, इनको सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं दोस्तों वन भारत साड़ी वॉकथॉन की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ, तो ये होता है दोस्तों कोटा में। याद रखना है कहाँ पे, कोटा में। 3 से 8 फरवरी वस्त्र मंत्रालय के द्वारा 3 से 8 फरवरी 2023 को। फिर भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन कहाँ पे होता है दोस्तों, दुर्गापुरा जयपुर में 1 फरवरी 2024 को। इसको फरवरी में अपने अच्छे से और करेंगे, अभी सिर्फ अपने जो जनवरी के करंट अफेयर है दोस्तों वो यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है अब जो बागवानी शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे होगा, वैसे बात करें तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जो है दुर्गापुरा जयपुर में, वहाँ पे होगा। फिर आता है पीएम जनमन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों जो विशेष रूप से कमजोर 75 जनजातीय समूह हैं, ठीक है, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनमें से राजस्थान की अपनी आती है सहरिया 12, इनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इनको क्या किया जाएगा, देखो इसके तहत अगर अपने बात करें तो 12 इसमें सहरिया जाति बहुल, मतलब 38 बसावटों को ऑल वेदर पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा।
मतलब पक्की सड़कों से इनको जोड़ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग अभियान चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, आवास वगैरह योजना लाना यहाँ पे। तो ये सारे काम यहाँ पे किए जाएंगे। बस अपने को ये ध्यान देना है कि राजस्थान की सहरिया जाति को यहाँ पे लिया गया है, और सहरिया सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मिलेंगे, 12 में मिलेंगे, 12 जिले में। फिर बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी दोस्तों। इसमें क्या है कि जो ऊंट महोत्सव है 12 से 14 जनवरी 2024 को बनाया गया, कहाँ पे, बीकानेर में बनाया गया। थीम आपको याद रखनी है, आइकॉन्स ऑफ बीकानेर, बीकानेर के प्रतीक। स्थानीय लोगों की कला और शिल्प कौशल को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ये है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष है वो 2024 को घोषित किया गया है। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, दिमाग में फिट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे ख़त्म हुआ तो मिस मरवण मणे हरिशिता मारू, मिस्टर बीकाणा श्रीकांत व्यास, मिसेज मरवण यहाँ पे आशा आचार्य, डोला मरवण सूर्य प्रकाश पुरोहित बने। तो ये भी याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष है 2024, डेट भी याद रखनी है, 12 से 14 जनवरी 2024 को ये हुआ। थीम याद रखनी है, बीकानेर में हुआ, ये सभी को पता होगा। फिर बात करते हैं दोस्तों, एक पुस्तक आती है, क्या नाम है पुस्तक का, कलाओं की अंतर्दृष्टि। इसके लेखक आते हैं डॉक्टर राजेश कुमार व्यास। कौन आते हैं लेखक, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास। इनको पहले भी राजस्थानी भाषा साहित्य के सम्मान मिल चुके हैं, अभी इन्होंने ये पुस्तक का लोकार्पण किया है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, कलाओं की अंतर्दृष्टि। अब इलेक्ट्रोपैथी का दोस्तों जो 13वां राष्ट्रीय सेमिनार है, ये कहाँ पे, जयपुर में आयोजित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोपैथी। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को ये मान्यता लिखा हुआ है यहाँ पे, मान्यता देने वाला प्रथम राज्य की बात करें तो राजस्थान ही था अपना। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक है ये 2018 का यहाँ पे लाया गया था। तो इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता देने वाला प्रथम राज्य कौन है, राजस्थान। और अभी 13वां सेमिनार जयपुर में आयोजित किया गया। फिर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का की राजमाता कौन कहलाती है, ST2 बाघिन आती है, ST2। ये इनकी माता थी मछली। और देश की सबसे उम्र दराज, अब इनका निधन हो गया, बाघिन का यहाँ पे रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है। राजस्थान के मुख्य सचिव आते हैं दोस्तों सुधांश पंत, कार्यभार संभालते हैं 1 जनवरी 2024 को। इसके अलावा राजस्थान का खान एवं खनिज लिमिटेड के अध्यक्ष का भी अतिरिक्त प्रभार इनके पास है। अब आपको याद क्या रखना है, आपके दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दिसंबर 31 तक यहाँ पे राजस्थान का मुख्य सचिव कौन था। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दिसंबर 31 तक, तो उषा शर्मा आंसर आएगा। इन्होंने यहाँ पे 1 जनवरी 2024 को कार्यभार संभाला है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जो भी आपका अधीनस्थ बोर्ड है और RPSC है। तो 31 दिसंबर तक उषा शर्मा ये आंसर रहेगा। पहले हाँ इनकी न्यूज़ आ गई थी, लेकिन इन्होंने जो कार्यभार संभाला है वो याद रखना है, 1 जनवरी 2024 को संभाला है। फिर बात करते हैं दोस्तों 58वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन यहाँ पे जयपुर में आयोजित किया गया। NCC के बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड से ईशा उदावत, जो कि डिगो गांव पाली की है, इनको सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ईशा उदावत को, जो कि पाली से संबंधित है, NCC बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड से सम्मानित। इसके अलावा जो ख्वाजा गरीब नवाब है, इसका 812वां उर्स भी बनाया गया। तो ये याद रखना है कि कितवां बनाया गया, 812वां, बस इतना ही। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प है, ये 24 जनवरी से 4 फरवरी को जोधपुर में, ठीक है, 24 जनवरी से 4 फरवरी तक जोधपुर में आयोजित किया गया। फिर कुष्ठ जागरूकता अभियान किस जिले से संबंधित है, जयपुर जिले से संबंधित है, 30 जनवरी से 13 फरवरी 2024 तक चला। थीम थी कलंक मिटाएं गरिमा अपनाएं, तो थीम याद रखनी है। तो इस और सांबर उत्सव आपका 26 से 28 जनवरी 2024 को, ये डेट याद रखनी है क्योंकि ये पर्यटन विभाग राजस्थान के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, दिया कुमारी यहाँ पे इसकी मंत्री आती है पर्यटन विभाग की। फिर अब अगर बात करें हरिशंकर भाबड़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में जरूर यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में इनका निधन हो चुका है 96 वर्ष की आयु में। ठीक है, 25 जनवरी 2024 को इनका निधन हुआ। जन्म 6 अगस्त 1928 को डीडवाना नागौर में हुआ। 2 बार विधानसभा अध्यक्ष का ये पद संभाल चुके हैं, विधानसभा
अध्यक्ष का पद संभाल चुका है, ये ध्यान रखना। 6 अक्टूबर 1994 से 1 दिसंबर 1998 तक राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1978 और 84 के मध्य राज्यसभा सदस्य भी ये रह चुके हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो सर्च करके। इसके बाद इम्पोर्टेंट है इलेक्शन बड़ी ऐप। ये गंगानगर जिले के जो जिला निर्वाचन अधिकारी आते हैं अंशदीप, इनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया इस ऐप के लिए। 16वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जरूर पूछेगा, टीकाराम जूली। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष। फिर आ जाता है दोस्तों आपका हेमू कालानी बलिदान दिवस। हेमू कालानी बलिदान दिवस आ जाता है जो कि इनको अपने क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों जब स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी की बात आती है तो इनका इनाम आता है। मात्र 20 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गए थे। 20 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गए थे हेमू कालानी। ठीक है, तो 21 जनवरी को हेमू कालानी बलिदान दिवस बनाया जाता है। 20 वर्ष की आयु में यहाँ पे ये शहीद हो गए थे, सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले। अब जो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री ने यहाँ पे मुलाकात की थी दोस्तों अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री से। ठीक है, अब ये मुलाकात इंपॉर्टेंट है, अपने को बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना है कि चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछ रखता है पेटर फियाला, और इसकी जो राजधानी है वो आती है प्राग। फिर जो किसान मेला है दोस्तों, ये श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय 21 से 23 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाता है। ग्लोबल स्पाइस समिट आपका दोस्तों जो 11वां संस्करण है 19 से 20 जनवरी 2024 को जयपुर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल स्पाइस समिट जयपुर में। हरित संगम पर्यावरण मेले का आयोजन आपके भीलवाड़ा में। इसके अलावा आरटीयू कोटा में पहली बार है ना लोकपाल की नियुक्ति की गई है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसकी नियुक्ति की गई? लोकपाल की। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ना जो तकनीकी विश्वविद्यालय, उसमें सत्येंद्र मिश्रा यहाँ पे लोकपाल बने हैं। 19 जनवरी 2024 को सवाई माधोपुर का यहाँ पे 261वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा 261वां स्थापना दिवस बनाया गया। तो दोस्तों ये सारे जो जनवरी से संबंधित करंट अफेयर है आपके राज्य के, राजस्थान राज्य के ख़त्म होते हैं। तो आपको अगर अब हमारी क्लास अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।